अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने जो अभी फर्स्ट ईयर के बेसिकली एग्जामिनेशंस दिए थे, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं आया था। उसके बिहाफ़ के ऊपर जो बोर्ड ने जो है एक स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट किया था, ठीक है? जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रूटनी थी, जिसमें वो आप लोगों के रिज़ल्ट्स चेक कर सकें, ठीक है? कि क्या मसला है, क्या नहीं है। उसके रिलेटेड बताएँगे, उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को डिटेल बताऊँगा, ठीक है? काफ़ी डेज़ से बच्चे बोल रहे थे, तो मैं कोई भी वीडियोज़ ऐसे नहीं बनाता विदाउट एनी वेरिफिकेशंस, ठीक है? तो आज मैं तुम लोगों को ये बताऊँगा कि तुम लोगों का जो रिज़ल्ट है, वो कब तक आ जाएगा? क्या सच में तुम लोगों के रिज़ल्ट्स के अंदर कुछ इंक्रीज़ होगा या फिर नहीं होगा? और जो 2 कमिटीज़ बनी थी, एक कमेटी जो थी वो अपनी एनईडी के चांसलर की तरफ से बनी थी, और एक कमेटी जो बनी थी वो बेसिकली जो था वो सिंध असेंबली की तरफ से जो है वो भी वहाँ पर से बनी थी। तो इनके क्या मतलब कि एक रिज़ल्ट आया, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो के बताऊँगा। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करें और साथ में प्रॉपर्ली इस पूरी वीडियोज़ को देखना कि तुम लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स करते क्या है कि आधी वीडियो देखते हैं, फिर उनके पास जो है उनके माइंड्स में क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं क्लियरली बात समझाता हूँ। सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो है तुम लोगों की एक फ्री स्क्रूटनी का प्रोसेस हुआ, ठीक है? फ्री स्क्रूटनी के प्रोसेस के बाद तुम लोगों ने 3rd ऑफ फ़ैब तक जो है अपना पूरा जो है स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट किया था, क्योंकि लास्ट डेट जो थी वो 3rd ऑफ फ़ैब थी, ठीक है? उसके बाद उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्क्रूटनी के प्रोसेस को फुलफ़िल किया और उन्होंने अपना सबमिट करवाया, ठीक है? जिसमें से कुछ बच्चों की परसेंटेज कम थी, कुछ ने बस अपने मार्क्स की वजह से जो है स्क्रूटनी करवाई। डिफरेंट डिफरेंट जो है केसेस थे, ठीक है? अब क्या हुआ कि उसी के फ़ौरन बाद जो है आपका बेसिकली सिंध असेंबली के अंदर जो है एक ठीक है? सिंध असेंबली में जो है एक प्रॉपर जो है ना इसके रिलेटेड एक मीटिंग कंडक्ट हुई, ठीक है? एक बिल पास हुआ, ठीक है? जिसमें रिज़ल्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने का कहा, ठीक है? वो रिज़ल्ट जो इन्वेस्टिगेट करने का हुआ, वो उस टाइम पे उन्होंने ये डेट दी कि तकरीबन जो है 6 टू 10 डेज़ के अंदर जो है आपने इसको फाइनलाइज़ करना है, बताना है कि भाई कि सच में ऐसा कोई मसला हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो मेन चीज़ जो थी, अब तुम लोग परेशान हो गए कि असल में प्रोसेस क्या हुआ। देखो, प्रोसेस ये हुआ कि इन्होंने 6 से 10 दिन लगाए, एंड द फाइनल डिसीजंस बाय द सिंध असेंबली वो ये हुआ कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सही बना है, ठीक है? कोई इशू नहीं है रिजल्ट के अंदर, ठीक है? इनकी तरफ से यही था कि भाई नो इशू। एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, एक और कमेटी जो है वो फाइनलाइज की गई। वो कमेटी थी एनडी यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, ठीक है? उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को फाइनलाइज किया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इन्होंने बेसिकली जो है जो डेट्स ली थी, इन्होंने 15 डेज़ का टाइम लिया था, ठीक है? प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ इन्होंने बनाई थी, ठीक है? अच्छा, ये जो सिंध असेंबली वाला जो बेसिकली है, इसमें कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स जो थे वो ऐड हुए थे इसके अंदर। कॉलेज प्रोफेसर मतलब बड़े-बड़े कॉलेजेस तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है? जैसे बड़ा कॉलेज में आदम जी, और फिर आपके पास दहली, ठीक है? बाकी कुछ फीमेल टीचर्स भी होती हैं, जैसे पीसीएचएस हो गई, ऐसा ये नहीं थे। कुछ मतलब कि जैसे कि गुलशन कॉलेज हो गया या फिर जौहर कॉलेज हो, इन टाइप के जो प्रोफेसर्स हैं वो इसमें थे, जिन्होंने अपना रिजल्ट नो इश्यूज़ पे दिया था, ठीक है? कि रिजल्ट में कोई मसला नहीं है। देन आफ्टर दैट इन्होंने भी अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, ठीक है? अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी, अच्छा, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से हम लोग परेशान नहीं हो, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2024 के अंदर भी बनी थी, जिसमें स्टूडेंट्स को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ग्रेस मार्किंग दी गई थी पिछले साल भी, क्योंकि पिछले साल का रिजल्ट भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसको लीड कर रहे थे पिछले बार भी सुरेश लोधी साहब, ठीक है, जो चांसलर हैं, और इस बार भी जो है वही लीड कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, इतना हम लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर तुम इतनी बातें गौर से समझ रहे हो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके बराबर में बेल का बटन होगा, उसको भी प्रेस कर देना कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जब ये सारे मामलात हो गए, तो फिर लास्ट में ये हुआ कि अभी आई थिंक शायद 5 डेज़ पहले, ठीक है, आई गॉट वन नोटिफिकेशंस, ठीक है? और नोटिफिकेशंस ये आया कि जो इन्होंने बेसिकली पूरी फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ के अंदर क्या एक प्रॉपर जो है ना मीटिंग जो हुई, उसमें क्या चीज़ों को हाईलाइट किया और क्या नहीं, वो मैं तुम लोगों को आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? कि क्या-क्या बात हुई। अच्छा जी, सबसे पहले ना जो कमेटी बेसिकली जो बनाई गई थी, सही है? अब कमेटी के अंदर इन्होंने पूरा मतलब कि जो है ना कॉलेज का जो बेसिकली नताइज था और इम्तहानात का जो अमल था, और जो आपके बेसिकली जो तालीम के पूरे ओवरऑल हालात हैं उनका बेसिकली जायज़ा लिया गया, ठीक है? और कमेटी ने ना पहले साल के उन स्टूडेंट को जो इम्तहान में नाकाम हुए ना 15 से 20% तक ग्रेस मार्क्स देने की भी जो है ना एक तरीके से सलाहियत उन्होंने कही कि भाई दे सकते हैं, ठीक है? कमेटी जो बनाई गई, ये भाई ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ है। जो कॉलेज वाली जो थी कमेटी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? तो उसके बाद ये हुआ कि कमेटी ने जो है ना ये भी एतराज़ उठाया, मतलब ये कि भाई प्रोवेंस के ना दूसरे मतलब के एजुकेशन बोर्ड के नताइज का भी जो है ना जायज़ा लिया जाए। जो अदर बोर्ड्स हैं, जैसे कि लाड़काना बोर्ड, सक्खर बोर्ड, जिनके भी मतलब उनके भी बेसिकली जायज़ा लेना है, ठीक है?
अब उसके बाद ये कहा गया, क्योंकि देखो ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, ठीक है, दो कमेटीज बनाई गई थी। तो पहली वाली कमेटी ने तो दे दिया था अपना, दूसरी वाली कमेटी में फिर ये कहा गया कि सिंध गवर्नमेंट के जो है ना अंदर ये बेसिकली ये फैक्ट कमेटी का जो बेसिकली प्रॉपर रिपोर्ट है ना वो दे दी गई है। ठीक है, और जल्द इस रिपोर्ट पे जो है ना वो फिर क्या करेगी, वो फैसला करेगी। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट इस रिपोर्ट अब इसके अंदर था क्या। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि भाई आप लोगों के जो एग्जामिनेशंस हैं वो ईद के बाद इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। अब सबसे पहले जो BIE के जो ये बेसिकली लो ग्रेड पता चलने का काम मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो 30% से बहुत कम स्टूडेंट जो है वो पास हुए थे, तो फिर ये जो है ना डॉक्टर सरोज लोधी जो NLD के वाइस चांसलर्स हैं वो कर रहे थे। ठीक है, उसी टाइम पे जो है ना बोर्ड के अंदर ये करा गया कि भाई 20 बच्चे जो थे, 20 स्टूडेंट्स को बुलाया गया जो अपने मतलब मैट्रिक एग्जाम्स के अंदर जो है ना A1 ग्रेड बेसिकली हासिल कर चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही डाउट है कि हमारे मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड्स आया है। अब सबको तो उस टाइम पे बुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि सबको एक प्रॉपर फिर एक होगा, अगर इस चीज़ पे एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर उसके बाद होगा। बट अभी सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। ठीक है, जिसमें से 30% से कम स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पर, मतलब वही 20 स्टूडेंट्स में से क्या हुआ था कि ठीक है 20 स्टूडेंट्स को बुलाया गया जो मैट्रिक एग्जाम्स के अंदर A1 बेसिक ग्रेड हासिल कर चुके थे। लेकिन फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर क्या हुआ था कि वो फेल हो गए थे। ठीक है, अब जो 20 स्टूडेंट्स को बुलाया गया उनमें से सिर्फ 5 स्टूडेंट जो है ना वो अपने पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बुलाया गया था, वो अपने पेरेंट्स के साथ बेसिकली जो है आए थे। ठीक है, अब उनकी इम्तहान की कॉपी जो है ऑब्वियसली बात है उनके पेरेंट्स के सामने जो है वो रखी गई थी वहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी अपने पेज पे बताया है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, और ये उनको दिखाया गया कि भाई स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स दिखाई गई कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स थी, बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक्स थी, उनको वो सारी चीज़ें दिखाई गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कमेटी की रिपोर्ट ने ना ये करा कि भाई इम्तहान के अमल में मतलब कि बहुत सारे जो हर्डल्स और मुश्किलात थी ना, जो मसाइल थे उसको बेसिकली रखा, जैसे मार्क्स का गलत हिसाब होना और डाटा एंट्री में भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो कमेटी ने फिर ये करा कि कराची और दूसरे बोर्ड्स के नताइज में ना जो फ़र्क बेसिकली बहुत सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि कराची बोर्ड का रिजल्ट 30%, अदर बोर्ड्स के रिजल्ट 70-75%, उन पर भी जो है सवाल उठाए। खास तौर पर मतलब सिलेबस और टीचर्स हर जगह जो है वो एक ही है, क्योंकि सिलेबस सबका एक ही है। सिंध बोर्ड के अंदर सिलेबस सभी, आप भी वही पढ़ रहे हो वो भी वही पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसी बिहाफ के ऊपर ये तो कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, इसी बिहाफ के ऊपर अब सोचा गया कि क्या किया जाए, क्योंकि अब फिर दोबारा तो एग्जामिनेशन नहीं हो सकते स्टूडेंट्स के। तो फिर वही बात की गई कि भाई अब आ जाओ ग्रेस मार्क्स के ऊपर, जो कि लाइक 2 ईयर से यही चल रहा है। ठीक है, अब ग्रेस मार्किंग मिलेंगे कैसे। ठीक है, ग्रेस मार्किंग मिलने का जो बताया गया वो ये थी। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स देने की जो है ना उन्होंने मतलब कि यहाँ पे बताया कि एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा सकता है। अब एक्स्ट्रा मार्क्स किस तरीके से दिया जा सकता है कि जैसे कि आपके पास फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में समझ लो कि 15%। ठीक है, अब 15% आपका, और केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री जो है ना उसके अंदर 20%। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी। ठीक है, नोटिफिकेशन में मैं इंशाल्लाह आप यहाँ पर अपग्रेड कर दूंगा। तो उस बिहाफ के ऊपर इन्होंने ये फाइनलाइज किया था कि भाई इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर 15%, केमिस्ट्री में 20% तक जो है ना एक्स्ट्रा मार्क्स या ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका जोलॉजी हो गया। ठीक है, अब आपके पास बॉटनी हो गया। ठीक है, या आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ हो गई। ठीक है, PST हो गया। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, जोलॉजी, बॉटनी, PSTs, इनमें ग्रेस मार्क जो है ना नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ग्रेस मार्किंग नहीं दी जाएगी। जो ग्रेस मार्किंग दी जाएगी वो सिर्फ आपके जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें दी जाएंगी। ठीक है, साथ में जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जोलॉजी बॉटनी के अंदर नहीं दिया जाएगा। बाकी जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, इनमें दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड मोस्ट प्रॉब्ली उनको कंप्यूटर के अंदर 20% दिया जाए, इस तरह का सिनेरियोज होंगे। ठीक है, अब ये तो मेन था जो कि ऑफिशियली जो है जो मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, उसका एक आपको रिपोर्ट थी कि भाई इस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब तुम लोगों का एक मेजर सवाल, बल्कि दो सवाल तुम लोगों के यहाँ पे आ सकते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है तुम लोगों का कि सर ये मार्क्स दिए कब जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ कि देखो ये अभी सिर्फ जो है मीटिंग्स में फाइनल हुआ है। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट पूरी जो है आप सिंध गवर्नमेंट को, ठीक है, दे दी गई है। अब सिंध गवर्नमेंट ये चीज़ को डिसाइड करेगी कि भाई उन्होंने क्या करना है। ठीक है, ये मीटिंग में ये हुआ कि उन्होंने प्रॉपर रिपोर्ट्स के अंदर सब कुछ को मैंने जो जो बताया आपको, ठीक है, पॉइंट्स के हिसाब से ये सब कुछ वहाँ पर जो है हाईलाइट हुआ है। और इन्होंने एक तरीके से इस चीज़ को भी वहाँ पर रिकमेंड किया हुआ है कि आप स्टूडेंट्स को 15% जो है फिजिक्स और मैथ्स में, 20% केमिस्ट्री में दे दें, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सेकंड तुम लोग का क्वेश्चन ये होगा कि क्या कॉमर्स और आर्ट्स वालों को भी मिलेगी, तो कॉमर्स आर्ट्स वालों का नहीं है कोई ऐसा चक्कर। ठीक है, कॉमर्स आर्ट्स को ऐसा चक्कर कोई भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये जो थे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, साइंस जर्नल, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अब
तुम लोगों का एक और क्वेश्चन होगा जो कि लास्ट वन होगा मोस्ट प्रॉब्ली, कि कब तक हमें पता चल जाएगा इसका, और क्या सच में ऐसा होना है या नहीं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। देखो भाई, पहली बात तो ये कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये तुम लोगों का इम्प्लीमेंट होता है तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, अगर ये लोग करेंगे तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में तुम्हें जो है ये देखने को मिल सकता है कि भाई चेंजेस आना। तो तुम लोगों की फिर क्या होगी कि एक नई मार्कशीट जनरेट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब चक्कर ये है कि तुम लोगों के एग्जामिनेशंस भी इस बार जल्दी हैं। सही है, तो ये इसके ऊपर कितना अमल होगा वो मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो देखो, फर्स्ट थिंग ये कि देखो, 2 ईयर से ना ये पॉसिबल सिनेरियोज चल रहे हैं। ठीक है, मैं पिछले साल का भी तुम लोगों को यहाँ पे शो करूंगा कि पिछले साल भी सेम इसी तरीके का हुआ था, और पिछले साल भी यही बच्चों को इस तरह से मार्क्स दिए गए थे। मेरे हिसाब से ये कोई सोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स का। सोल्यूशन वो होता है जो कि बच्चे को उसकी कॉपीज़ को दिखाया जाए। मेरी रिकमेंडेशंस यही थी। ठीक है, जब आई हैव अटेंडेड दिस मीटिंग्स, तो मैं मेरी रिकमेंडेड यही सिनेरियोज था कि भाई आप जो हैं बच्चों को उनकी कॉपीज़ दिखाया जाए। ये पॉसिबल सिनेरियोज नहीं है कि किसी को 15% देना, किसी को 20%। स्टूडेंट तो खुश होंगे कि 15% 20% मिल रहे हैं, मगर कब तक लोगे। आज 15 to 20% तुमने ले लिया, और बहुत सारे बच्चे 15% और 20%। 15% का मतलब समझते हो कि मतलब ज़्यादा मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब समझ लो कि 8 से 10 मार्क्स। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मार्क्स इतने कम आए हुए हैं कि 8 से 10 मार्क्स लेने के बाद भी क्या क्या ऐसा पॉसिबल सिनेरियो है। मैं एक पॉसिबल बता रहा हूँ कि 8 से 10, चलो 15 मार्क्स लगा लो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पास भी नहीं हो रहे होंगे। तो मेरा सिंपल सा एक रिकमेंडेशन ये थी कि आप स्टूडेंट्स को उनकी कॉपीज दिखा दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हर ईयर फिर यही पॉसिबल होता रहेगा कि फिर फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा, फिर वही पॉसिबल सिनेरियोज होगा, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, फिर वो रिजल्ट को चेक करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट एरर्स इनको जनरेट मिलेंगे, कभी डेटा एंट्री, कभी कौन सी एंट्रीज, एंड देन आफ्टर दैट दे हैव फाइनलाइज देयर सिचुएशंस कि भाई हम जो है मूव कर रहे हैं मार्किंग की तरफ। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्टेप नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे लिए एक परफेक्ट स्टेप ये है कि आप अपने रिजल्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ठीक करें। ठीक होगी कैसे, अगर मेरी सजेशन लेनी है, कि भाई प्रॉपर जो आपकी आईटी टीम्स हैं उनको प्रॉपरली जो है ऐसे पढ़े लिखे बंदे बिठाएं कि उनकी एक टेक्स्ट जनरेटेड मिस्टेक जो है, मार्किंग जनरेटेड मिस्टेक जो है वो ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे की कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको प्रॉपर जो है शो करें। और इसी बिहाफ के ऊपर बोर्ड ने एक अच्छा स्टेप भी लिया है कि आप लोगों के इसमें ई मार्किंग की कॉपीज जनरेट करी हैं। ई मार्किंग में ये होगा कि तुम लोगों की जो भी कॉपीज हैं वो प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर बेस्ड चेक होंगी अब। ठीक है, क्वेश्चन वाइज चेक होंगी। फायदा वहां पर ये होगा तुम लोगों का कि अब तुम लोग अपनी कॉपीज, अगर बोर्ड ने अपनी ऐसी सहूलत निकाल दी, वहां पे आप देख सकते हो अपनी कॉपीज, तो वहां पे आपको आपकी मिस्टेक्स भी जो है हाईलाइटेड होंगी। बट असल प्रोसेस ये है कि इसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि फ़ौरन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये अभी टाइम लगेगा, एक एक सब्जेक्ट्स के साथ होगा। फिर उसके बाद जैसे कि इस साल एक सब्जेक्ट में आप लोगों का ई मार्किंग इंट्रोड्यूस है, अगले साल मोस्ट प्रॉब्ली 2 में हो जाए 3 में हो जाए, फिर उसके बाद 2027 या उससे अबव जाकर ये कंप्लीट एक जो है सिस्टम लेकर आ सकते हैं। एक साथ नहीं हो सकता। सो इस बिहाफ के ऊपर मेरा तो यही रिकमेंडेशन था कि जो अभी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके साथ ये किया जाए कि उनको उनके पेरेंट्स को आप 100 करके बुला लें। आपके पास इतनी बड़ी टीम्स हैं, जो आपने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज 15 मेंबर्स पे बनाई थी, वही 15 मेंबर्स 100 कॉपीज हर मेंबर दिखाए तो तकरीबन जो है, अगर 10 मेंबर्स भी होते हैं तो आप 1000 कॉपीज दिखा सकते हो एक दिन के अंदर। ठीक है, आप उनके पेरेंट्स को मिस्टेक बताओ। जो पेरेंट्स नहीं आ रहे, जो बच्चा नहीं आ रहा, तो वो अपना लॉस कर रहा है, खत्म कहानी। तो मेरा यही मानना था। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हो क्या सकती है कि अभी तक तो कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, मैंने ये वीडियोस इसलिए बना दी कि तुम लोगों को जस्ट मैं बता सकूं कि असल में मार्किंग क्या होने वाली है, अगर हो रही है तो। मार्च तक में मोस्ट पॉसिबल ये है कि भाई इस चीज़ के ऊपर तुम लोगों को कन्फर्मेशन पता चल जाए। बट एज पर दी बोर्ड, तुम लोगों के पेपर्स भी बहुत जल्दी ईद के बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी तक तो इसके ऊपर श्योरिटी नहीं है कि ये बेसिकली आपके इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 3 तारीख को स्कूटनी खत्म हुई है और तकरीबन आपके 60 डेज लगेंगे फॉर स्कूटनी प्रोसेस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट समझ लो कि मार्च के तकरीबन 15 या 16 तक। ठीक है, तकरीबन मार्च 15 या 16 तक, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्च तक तुम लोगों को ये कंफर्मेशन पता चलेगी। क्या पता स्कूटनी जो तुम लोगों ने करवाई है, जिन्होंने भी स्कूटनी करवाई है, ठीक है, उनको ये ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 50,000 स्टूडेंट्स ने स्कूटनी करवाई है तो 15,000 स्टूडेंट्स को जो है ये ग्रेस मार्क्स जो है वो दे दिए जाए। ठीक है, और जिन्होंने नहीं करवाई वो फिर प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। इस तरीके से कर दिया जाए कि 15,000 स्टूडेंट जिन्होंने करवाई उनको 60 दिन के बाद जो है ये ग्रेस मार्क दे दिया जाए, जो मैंने ऊपर तुम लोगों को एक पॉसिबल रेशियोज बताया। ठीक है, तो अभी इस चीज़ के ऊपर ये चल रहा है कि ये एक रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दे दी गई है। अब ये रिपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये 60 डेज के बाद आप लोगों को डायरेक्ट देने के लिए करें जिन्होंने स्कूटनी करवाई है, या तो फिर ये रिपोर्ट भी क्रॉस हो जाए, ये रिपोर्ट फिर अमल नहीं हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कहा जा सकता है कि कुछ अच्छा आप लोगों के लिए हो। मेरी रिकमेंडेशन यही थी कि कब तक करेंगे आप। हर साल आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनाते हैं, पिछले साल भी इस साल भी। आपको अपने रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। जो मिस्टेक कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको हटाना चाहिए। बट आप इस एजुकेशन सिस्टम्स में है जहाँ पे जो गलतियाँ करता है वो तो उसी सीट्स पे रहता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता, वो अपनी सीट्स पे ही रहता है। और फेस कौन कर रहा होता है, स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं।
मैं दुआ ही कर सकता हूँ हर स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह ताला हर स्टूडेंट्स को कामयाब करे जिन्होंने जितनी मेहनत करी। देखिए, अब हर स्टूडेंट्स को मैं घर जाकर तो देखता नहीं हूँ कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। और असल चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर हार्ड वर्किंग से ज़्यादा मैटर करता है आपका स्मार्ट वर्किंग, ठीक है? आपकी लर्निंग, आपका प्रेजेंटेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना याद करना, रट्टा लगाने से कुछ भी नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और ये आज के टीचर्स और आज के जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको नहीं बताते, ठीक है? इस वजह से स्टूडेंट्स ये फेस कर रहे होते हैं और आजकल इतनी पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट जो है थोड़ा-सा अपने स्टडीज़ के अंदर सीरियस भी नहीं है। हर ब स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट हर नहीं, देखो कहीं पे अच्छाई होती है तो वहाँ पे बुराई भी होती है। मगर अच्छे खासे लोग आज के टाइम पे स्टडीज़ को एंड टाइम पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। बट मैं कहता हूँ कि ये 9 मैट्रिक नहीं है, ठीक है? ये हर साल, हर एजुकेशन में आप 1 क्लास में थे, आप एक बेसिक चीज़ पढ़ते रहे, 2 में है थोड़ा डिफ़िकल्ट, 3 में और डिफ़िकल्ट, 4 में तो हर ईयर चीज़ें जो होती हैं वो मुश्किल होती हैं। अब अगर आप मैट्रिक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, 8 चैप्टर पढ़कर आ रहे हो, तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री में 12 चैप्टर्स पढ़ोगे। चीज़ें बढ़ गई हैं तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता है। सो आई होप कि यार तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑल अबाउट नॉट टू डिमोटिवेट यू, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार आप अपनी लर्निंग में चेंजेस लाओ और साथ में चीज़ों को समझो और समझ के पढ़ो, ना कि एंड टाइम में पढ़ना स्टार्ट करो कि चलो अब 1 महीने रह गए एग्ज़ामिनेशन में, अब मैं लेके बैठता हूँ। फर्स्ट ईयर कभी भी आप क्लियर नहीं कर सकते अगर आप 1 महीने या 2 महीने पहले बैठ के पढ़ोगे। हाँ, आप इम्पोर्टेंस की तरफ जा सकते हो पढ़ने के लिए 1 महीने 2 महीने में। अगर आप 1 महीने 2 महीने में ये सोच के पढ़ रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस कवर सकता हूँ, कभी भी नहीं कर सकते। और अगर पूरा सिलेबस कवर ही नहीं करोगे तो यू विल डेफिनिटली फेस अ प्रॉब्लम्स इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट। ई-कैट के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और इवन इन द एमडी-कैट दोनों के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होगी। फिर आपको एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा एप्टीट्यूड के लिए और आपके कॉन्सेप्ट फिर आप नए तरीके से पढ़ना शुरू करोगे वहाँ पे। फिर उधर फिर ये आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि आपका एडमिशन में मसला आ सकता है। ठीक है? तो इसलिए माय ऑल रिकमेंडेशन इज़ कि भाई शुरू से पढ़ो, ठीक है? और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो भी होगा हम इसको सॉर्ट करेंगे इन प्रॉब्लम्स को और जो भी मसला था वो मैं तुम लोगों को हाइलाइट कर दिया कि फर्स्ट डे का क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। होप सो दुआ करता हूँ मैं तुम लोगों के लिए कि सारे स्टूडेंट्स की एक पॉसिबल एक अच्छी न्यूज़ आए। तो इंशाल्लाह जो भी न्यूज़ आएगी मैं तुम लोगों को 15 से 20 दिन के बाद यहाँ पर बता दूँगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि यार तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं दुआ कर रहा हूँ तुम लोगों के रिलेटेड कि इंशाल्लाह जो आगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, जो सेकंड ईयर में आ चुके हो और जो भी अभी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो सब अच्छे नंबर से कामयाब हो। कमेंट के अंदर आमीन लिख देना और आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। गिव अ बिग थंब अप टू दिस वीडियो, ठीक है? 40 लाइक्स करवा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्क्रूटनी की वजह से परेशान है कि फर्स्ट ईयर स्क्रूटनी का क्या प्रोसेस होगा, क्या नहीं, क्या रिजल्ट है, कब आएगा ये वो। तो मैं कंप्लीटली ये बता दिया है, ठीक है? अगर फर्स्ट ईयर के स्क्रूटनी का मार्च मिड या मार्च के 20 तारीख तक ही तुम लोगों की स्क्रूटनी का कुछ भी होगा तो होगा, ठीक है? सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।